भारत से लेके लंदन तक पद यात्रा करेंगे, जो 25,000 किलोमीटर पैदल चलेंगे विश्व शांति के लिए। ये जो सनातन संदेश है, विश्व की शांति का संदेश है, ये सभी के माध्यम से। पद यात्रा तो सिंबॉलिकली भले 1, 2, 4 संत ही करे, परंतु हम सब संत एक ऐसे भाव को रखें। और आप तो विश्व शांति का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक विश्व शांति का मैसेज हमें मिले और उसको लेते हुए हम आगे बढ़े। और ये जो एक पूरा एक मार्ग है हमारा, तो ये भारत से लेकर चाइना, नेपाल, चाइना, कजाकिस्तान, फिर यूरोप में एंटर करते हुए पोलैंड से एंटर करेंगे तो बेल्जियम और फिर लंदन। तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 देशों की कुल मिलाकर के यात्रा होगी और पूरा चल करके ही होगा। कोई बीच में सी रूट नहीं, कोई व्हीकल का यूज नहीं, पूरा संपूर्ण चल करके 7 से 10 साल। सबसे पहली बात तो ये है कि आप महत् संकल्प वाले हैं, आप सत्य संकल्प वाले हैं, तो आपके दर्शन मात्र से विश्व शांति होगी। क्योंकि जो परोपकार के लिए निकलता है उसमें ऐसी परम पवित्रता इसी संकल्प से आ जाती है कि पातकों का नाश दर्शन मात्र से हो जाता है और संभाषण से विवेक का जागरण होता है। अगर मुनि जनों के दर्शन किए जाए तो दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। यदि संभाषण करने का सौभाग्य मिल जाए तो विवेक का जागरण होता है और यदि कहीं उनका संग और सेवा मिल जाए तो तदाकार भाव प्राप्त हो जाता है। वो जो है वही भाव प्रदान कर देते हैं। हम समस्त जन समुदाय से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप राग द्वेष रहित होकर, आप वासनाओं का त्याग कर, आप व्यसनों का त्याग कर, व्यभिचार का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर हमारे भारतीय संतों का संग करेंगे तो आपका जीवन परम मंगलमय होगा। क्योंकि हम सब संतों का उद्देश्य यही है कि हमारा जन समुदाय जो आज व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है आनंद हेतु, वहाँ आनंद नहीं है। आनंद तो स्व आत्मा में है, आनंद तो परमात्मा में है। इसलिए अपने लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए व्यसन और व्यभिचार मुक्त होइएगा। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा। युग धर्म का प्रभाव देखो, नहीं माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहाँ रह सकते हैं। अभी ज्यादा नहीं है, ये अदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा। फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल के मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी। बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता। ऐसा समय आएगा। देखो एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष गायब हो गए और वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। तो युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला गया। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है। यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सुकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाए, अगर प्यास लगे तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है। इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी। आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंडी तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है।
अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, आजकल देश का कानून महिलाओं के अनुकूल होने के कारण बहुत से महिला परिवार इसका दुरुपयोग करते हुए पुरुष परिवारों का शोषण कर रहे हैं। ना हम समाचार सुनते हैं, न टीवी देखते हैं, न मोबाइल रखते हैं, न किसी संसारी आदमी से मिलते हैं, बस इतना ही मिलना होता है। तो संसार में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो जब कभी कोई ऐसी बात सामने आती है तो समझ में आता है कि संसार में ऐसा भी हो रहा है। उनको पता है कि उनकी बेटी गलत कर रही है, लेकिन वही फिर भी सहयोग करते हैं उनका। उसको बोलते हैं तू कर, हम तेरे साथ हैं। मतलब ऐसे करके वो एक नहीं 2, 3, 4 परिवारों से पैसा लूटते हैं बस। ऐसा है। अच्छा, कानून ने इसलिए महिलाओं को सपोर्ट किया कि बहुत अत्याचार पुरुष महिलाओं के साथ करते हैं। ब्याह हो के जाता तो मानो अपनी दासी समझते थे और ऐसा व्यवहार करते थे, बहुत मारना पीटना, जानवरों की तरह व्यवहार करना, घर परिवार के लोगों से एक दासी समझ करके मतलब व्यवहार करना। तो ये कानून जरूरी था, लेकिन ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए है, पुरुष के शोषण के लिए नहीं है। जो भूली हुई माताएं बहनें हैं, जो धर्म को नहीं जानती हैं, जो परलोक को नहीं जानती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलतियां होती रहती है और होती रहेंगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ। मनमानी आचरण है। ऐसा नहीं कहते कि केवल माताएं बहनें ही गलत हैं, पुरुष भी बड़े अत्याचार करते थे, तब ये कानून बनाए गए। और बहुत अच्छा है स्त्री के सपोर्ट के लिए कानून होना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। उस कानून के फायदे उठाओ, दुरुपयोग नहीं। फिर भगवान न्याय करेंगे तो फिर आप हार जाएंगे, फिर आपको कष्ट मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर अपने कर्मों के किए हुए फल भोगने पड़ते हैं। अच्छा, जो पार्टी है और देखो, अब वो शराब पिए उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, और जा करके वहाँ उसी हाथ से, तो सब झूठा होता जा रहा है ना। बुद्धि अपवित्र, देखो कलयुग का प्रभाव कैसे पवित्रता से भोजन लिपे पुते स्वच्छ जगह पर पवाया जाता था, हाथ पैर धुलवा करके और सब तिलक लगा कर, कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई। अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं गरीब समझते हैं। हाँ, ये तो वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे। पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव हैं, ब्याह है, कुछ भी, तो सबके पैर धोए जाते थे, पवित्र आसन पर बैठाल कर, पवित्र पत्तल में, और फिर भोजन परोसा जाता था। माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे हैं। आज क्या है, आज भोजन की पद्धति क्या है, बहुत ही समय गड़बड़ा गया। धीरे धीरे हमारी अधार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही। आप जैसे सिद्ध संतों या और संतों के प्रति लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर झूठी फैलाते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई रिपोर्ट आती है, मैं जल्दी से उसको डिलीट मार देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है। नहीं, इसमें क्या है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ तो ये है कि कुछ ऐसी अफवाह हो जिससे हमारा वीडियो चल जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जलन के होते हैं। प्रायः लोगों का होता है कि चाहे फ्रॉड ही वीडियो सही, पर एक बार जो नामी संत होते हैं ना, उनके नाम का कुछ नया जिससे वो वीडियो भागे, तो एक तो ये दिमाग के होते हैं, दूसरे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति की, उनको जलन होती है। तो अपनी जलन को निगेटिव भाव के द्वारा वो शांत करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे दोनों लोगों को प्रणाम करके उनसे कोई मतलब न रखे और उनके बनाए हुए वीडियो दृश्य आदि ना देखे, अपने को बचा ले, नहीं तो कुसंग होता है। महाराज जी, जैसे आप पाखंड से दूर रहने को बोलते हो ना, आपकी फोटो लगा के लोग लिखते हैं गाय को इस दिन दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारी माता जी खुद देखते थे, उन्होंने बोला बेटे देखो आप वाले बाबा जी ये करने का नहीं। कभी नहीं। क्या वो आपका छवि लगा दिया और अपने विचार लिखना शुरू कर दिए? आपके नाम से ही महाराज जी हजारों चैनल बने हुए हैं। नहीं, कमाने खाने। हर रोज हमारे पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे पहले एक दिन में 10 आती थी, अब हजार आ रही है। किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रही है, किसी के मोबाइल। सोशल मीडिया का इनके पास एक क्या IT डिपार्टमेंट में ऐसा क्या? अरे एक बीच में निकाल दिया था, नहीं रहे प्रेमानंद जी अपने बीच में। अब उसका वीडियो चले भाई किसी तरह भी। आप तो हमेशा प्रभु हमारे दिल में हम रहे। हमारा मान लो अंगुली टूट गई, हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है। मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है। सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए।
फिर प्रयास करना है। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास से कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। वो कब तक करें महाराज जी? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है दो चीजें, एक तो नशादी युक्त होकर गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मानो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाने की कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए, दूसरों को मार दिया। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्य पूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है। तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते। अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है। हाँ, अब जैसे 2 पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो इसलिए सावधानियां रखी जाए। जैसे भी मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती। अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती है संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना।